नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूनम मिश्रा है। मैं सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ क्रिस्टा आईवीएफ लखनऊ ब्रांच में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं। अगर आपको फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकती हैं, जिसमें आपको कारण और उपचार बताया गया है। फीमेल इनफर्टिलिटी का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। जब भी कोई फीमेल पेशेंट हमारे पास आती है तो सबसे पहले उसका डिटेल हिस्ट्री लिया जाता है। हिस्ट्री का लेने का मतलब होता है कि उसकी माहवारी कैसी है, अनियमित तो नहीं है, कितने दिन पे आती है, ब्लड का फ्लो कितना है। दूसरा, उससे पूछा जाता है कि ऐसा कभी होता है कि आपका पीरियड स्किप हो जाता है। थर्ड होता है आपका कोई हिस्ट्री है, आपको कभी ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री है आपको, या कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री। स्मोकिंग की हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट लंबे समय तक स्मोकिंग करता है उसका एग रिजर्व कम होता है। नेक्स्ट होता है आपको कभी कोई जेनेटिलिया इन्फेक्शन हुआ है, कोई बार बार सफेद पानी की समस्या है, या आपके पेट में हमेशा दर्द रहता है, या आपके माहवारी के वक्त बहुत ज़्यादा दर्द रहता है आपको, या माहवारी के बीच में दो माहवारी के बीच में अगर आपको ब्लीडिंग की हिस्ट्री है कि बार बार ब्लीडिंग होती रहती है। ये सारी हिस्ट्री हम डिटेल से लेते हैं। इसकी वजह से भी कई बार हमें डायग्नोसिस समझ में आ जाता है। लाइक अगर पीसीओडी पेशेंट है तो उनकी माहवारी अनियमित होती हैं, उनके अंदर पीरियड्स जो है 2 महीने 3 महीने 6 महीने पे आती है, समटाइम्स सिर्फ दवाइयाँ लेने के बाद ही आती है। सेकेंड होता है उसका बॉडी का एग्जामिनेशन करना। फीमेल का एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपका बीएमआई निकालना। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, क्योंकि सिर्फ वेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। लोग बोलते हैं मैं मोटी हूं तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ। मोटा होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका बीएमआई कितना है, बिकॉज अगर आप लंबी हैं और आपका वजन ज्यादा है तो बीएमआई आपको नॉर्मल आता है ऑलमोस्ट। सो आपका उसमें वेट लिया जाता है और आपकी हाइट, उन दोनों को देख के हम देखते हैं कि बीएमआई कितना है। अगर बीएमआई आपका 25 से ज्यादा है तो उसको हम लोग ओवरवेट में लेते हैं, और अगर 30 से ज्यादा है तो उसको ओबेज में लेते हैं। ओबेसिटी अपने आप में एक फैक्टर है प्रेग्नेंट नहीं होने का। दूसरा होता है हम उसमें जांच करते हैं आपके थायराइड ग्लैंड को। आपके गले में देखते हैं कि कहीं थायराइड ग्लैंड का विकास ज्यादा तो बढ़ा नहीं हुआ है, इसको हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। तीसरा, आपके ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी किया जाता है कि ब्रेस्ट में कोई सिस्ट तो नहीं है, या कोई और सिम्टम्स तो नहीं है आपके ब्रेस्ट में, मिल्क सिक्रेशंस तो नहीं है। मिल्क सिक्रेशंस अगर ज्यादा हो रहा है तो समझ में आता है कि हो सकता है कि आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो। कई बार हम लोग ऑल्सो आपके बैक में कलर्ड पैचेज को देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यांथेसिस निग्रिकन्स। ये एक सिम्टम्स होता है हाइपर इंसुलिन का। हाइपर इंसुलिन का मतलब होता है कि जो पेशेंट पीसीओएस होते हैं पेशेंट, उनमें कई बार इंसुलिन जो होता है रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको शरीर में पैचेज आते हैं। उसके बाद आपका हम पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन करते हैं कि पेट में कोई स्वेलिंग तो नहीं है। ये मोस्टली किया जाता है आपको फिब्रोइड को रूल आउट करने के लिए। फिब्रोइड में कई बार यूट्रस इतना बड़ा हो जाता है कि आपको पेट से टच करने पे भी हो जाता है। उसके बाद आपका बॉडी का एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें आता है आपको पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन एंड पीवी लाइक पर वेजाइनम एग्जामिनेशन। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। पेशेंट जल्दी कराते नहीं है, लेकिन इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट टू डायग्नोज सम इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। जब हम पीएस करते हैं तो उसमें देखते हैं कि सर्विक्स का स्ट्रक्चर कैसा है, आपको वेजाइना का स्ट्रक्चर कैसा है। सर्विक्स में आपको एक ऑस होता है, इंटरनल ऑस या एक्सटर्नल ऑस। एक्सटर्नल ऑस कई बार बंद होता है। अगर एक्सटर्नल ऑस बंद है तो सीमेन अंदर जा ही नहीं पाएगा, स्पर्म अंदर पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएंगे, और सिर्फ कई बार यही कारण होता है पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। ये आपकी जांच हो गई, लाइक फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री। इसके बाद जो होते हैं कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्लड टेस्ट है मॉडर्न टाइम में वो है AMH। AMH का मतलब होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन वो हार्मोन है जो आपके एग रिजर्व को बताता है। मोस्टली ये उस पेशेंट को करने दिया जाता है जिसके एज 35 ईयर से ज़्यादा हो, या फिर पेशेंट अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की हो, या पेशेंट को कोई क्रॉनिक हिस्ट्री हो, आपको ड्रग्स लेने के लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लिया है, या आपने कैंसर थेरेपी ली हुई है, या आपको इंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री है। इन पेशेंट्स में AMH जरूर कराना चाहिए। इससे कई बार हम ये समझ में आता है कि पेशेंट्स का हार्मोनल स्टेटस अभी क्या है। अदर टेस्ट ऑल्सो इंक्लूडिंग अंदर इट्स कॉल्ड एज सीरम प्रोजेस्टेरॉन। सीरम प्रोजेस्टेरॉन हम क्यों कराते हैं? ये मोस्टली पीरियड्स आने के 1 हफ्ते पहले कराया जाता है, और ये टेस्ट ये बताता है कि आपका ओवुलेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ पेशेंट्स की बिल्कुल नॉर्मल साइकिल होती है बट स्टिल पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए हमें कंफर्म करना होता है कि इज ओवुलेशन इज अकरिंग और नॉट। ओवुलेशन डिटरमाइन करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है 21वें दिन या जिसका 1 हफ्ते पहले पीरियड्स आने के। इसका वैल्यू अगर आपका 3 नैनोग्राम ml से ज्यादा है तो ये कंक्लूसिव होता है कि आपका ओवुलेशन प्रॉपर है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इज अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड पेल्विस, जिसे मोस्टली हम लोग TVS करते हैं। TVS का मतलब होता है ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जो नीचे के रास्ते किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इससे आप बहुत सारी चीजें एक बार में जान लेती हैं। जैसे आप ओवरी में देखते हो कि आपके ओवरी का साइज कैसा है, छोटा तो नहीं है या बहुत बड़ा तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है उसमें, इंटरमेट्रियोसिस तो नहीं है आपको उसमें,
फॉलिकल्स कितने हैं आपके। फॉलिकल्स का मतलब होता है कि अंडे कितने बनने की संभावना होती है आपको। उसके बाद में आप यूट्रस भी देख लेते हो। यूट्रस में हम देखते हैं कोई अडेजन्स तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि दोनों झिल्लियाँ चिपकी हुई हैं या कोई फिब्रॉयड है, कोई पॉलिप है। कई बार ट्यूब्स भी दिखता है। अगर ट्यूब में पानी भरा हो तो अल्ट्रासाउंड में हम डिटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मोस्टली ट्यूब्स नहीं दिखते हैं अनलेस कि आप कोई और टेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि हम ट्यूबों की जांच कैसे करें। आपकी ओवरी भी ठीक है, आपका यूट्रस भी ठीक है, बट हमें ट्यूब के बारे में नहीं पता है। ट्यूब की जांच करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट है। एक है HSG, इसको हम बोलते हैं हिस्टोसाल्पिंजोग्राफी। दूसरा टेस्ट है लेप्रोस्कोपी। हिस्टोसाल्पिंजोग्राफी जो होता है वो इन्वेजिव टेस्ट है, बट इसमें टाइम कम लगता है, थोड़ा सा पेनफुल ज़्यादा है, बट इसमें काफ़ी कुछ दिख जाता है। लाइक यूट्रस के अंदर एडहेजन्स है या ट्यूब्स के अंदर पानी भरा हुआ है, ये सब हम काफ़ी अच्छे से देख पाते हैं इसमें। नेक्स्ट टेस्ट होता है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी इज ऑल्सो इन्वेजिव टेस्ट, लेकिन ये टेस्ट के साथ साथ डायग्नोसिस कंफर्म करने के साथ साथ इसमें ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ये एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसमें पेशेंट को के पेट के अंदर दूरबीन डाल के देखा जाता है कि ट्यूब कैसी है उसकी। अगर ट्यूब ठीक है तो हम बाहर निकल आते हैं, अगर कुछ लगता है कि कुछ ठीक करने लायक है तो हम सेम सिटिंग में ट्यूब को ठीक भी कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया फीमेल इनफर्टिलिटी को कैसे डायग्नोज करते हैं और आप कैसे कारण पता लगा सकती हैं कि आप किस चीज़ से ग्रसित हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको कॉज पता है तो आपका ट्रीटमेंट ईजी हो जाता है। लाइक अगर आपका ट्यूब ब्लॉक है तो ट्रीटमेंट आपका ईजी है, इधर आप लेप्रोस्कोपी के लिए जाइए या फिर आप IVF के लिए जाइए। कई बार पेशेंट सालों साल टैबलेट्स खाते रहते हैं, IUI कराते रहते हैं, इसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। अगर आपको सिर्फ एग्स का प्रॉब्लम है, यू कैन टेक मेडिकेशंस टू ओवुलेट योर एग्स। अगर आपका यूट्रस का प्रॉब्लम है, आप सर्जरी से यूट्रस को भी ठीक कर सकती हैं और कंसीव हो सकती हैं। इस वीडियो में हमने फीमेल इनफर्टिलिटी को डायग्नोज करने के बारे में जाना। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप क्रिस्टा IVF से संपर्क कर सकती हैं। हमारा नंबर नीचे लिखा हुआ आ रहा है।